बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। 2023 में कनाडा की विजिट वीज़ा की रेशियो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी रही। जो लोग कह रहे हैं कि विजिट वीज़ा की रेशियो अच्छी नहीं है, रिजेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जनवरी से लेके तकरीबन जून तक, जनवरी 2023 से जून 2023 तक वीज़ा रेशियो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी रही। ऐसे लोगों के भी वीज़ा मैंने अप्रूव देखे जिनके 10-12 लाख रुपया, 14 लाख रुपया बैलेंस था। सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद विजिट वीज़ा का भी इसी वीडियो में आपको प्रोसेस बता दूंगा। कनाडा का विजिट वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। जनवरी से जून तक वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी रही। उसके बाद जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ऐसे थे, मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए जुलाई और अगस्त में। इवन के सितंबर 17 से लेके अभी तक मेरे 5 क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आए, जिनमें से 4 के वीज़ा अप्रूव हुए, एक का रिजेक्ट हो गया। आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई जो लोग कह रहे हैं ना कि कनाडा की विजिट वीज़ा की रेशियो दोबारा ख़राब हो गई है, रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा, सब सुनी सुनाई बातें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 17 सितंबर से लेके अभी तक हमारे 5 क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आ चुके हैं। उसमें से 4 के वीज़ा अप्रूव हुए हैं, एक का रिजेक्ट हुआ है। अब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो विजिट वीज़ा की रेशियो दोबारा कनाडा की अच्छी हो चुकी है। मेरे अपने क्लाइंट्स के रिफ्यूज़ हुए हैं वीज़ा, लेकिन अभी वीज़ा रेशियो दोबारा अच्छी हो चुकी है पाकिस्तानियों के लिए 17 सितंबर के बाद। इस साल 2023 में, मतलब अगले महीने दिसंबर में भी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी रहेगी। जिनकी एप्लीकेशंस अभी जाएंगी उनकी वीज़ा रेशियो अच्छी रहेगी। कह रहे थे कि यार विजिट वीज़ा की रेशियो पाकिस्तानियों के लिए फिर दोबारा ख़राब हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जुलाई अगस्त ये 2 महीनों में थोड़ी सी सर्विस डाउन हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने विजिट वीज़ा अप्लाई किया था। जैसे ही कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा रेशियो अच्छी की, के अकाउंट में 5-5, 7-7 लाख रुपया पड़ा था, उन्होंने भी एप्लीकेशन दे दी। और कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई, बगैर बैंक स्टेटमेंट के वीज़ा अप्लाई हो रहा है, लोगों ने बगैर बैंक स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स देना शुरू कर दिए और कनाडा ने फिर भर भर के रिजेक्शन दी है। लेकिन अभी जैसे ही लोग दोबारा नॉर्मल हुए हैं, लोगों को पता चल गया कि स्टेटमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो दोबारा फिर कम तादाद हो गई और वीज़ा रेशियो दोबारा वही नॉर्मल हो गई जो जनवरी से जून तक रही है। अब दोबारा वही शुरू हो गई। तो बहुत अच्छी वीज़ा रेशियो है फिलहाल कनाडा की। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप जाते हैं तो हो ही नहीं सकता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। कि कहीं ना कहीं इमिग्रेशन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स देंगे 100% वीज़ा आएगा ही आएगा, रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन के पर डिपेंड करता है। इमिग्रेशन कुछ भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा, अगर आप अभी इस वक्त कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, बस आप ये समझ लीजिए, ऐसा भी नहीं है कि कनाडा की इमिग्रेशन में मेरे बंदे बैठे हैं, ऐसा नहीं है। एक एक समझ लें ऑब्जर्वेशन होती है जो इंसान को बता रही होती है। क्योंकि मैं क्लाइंट्स के जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 17 सितंबर से अभी तक मेरे 5 क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आए हैं, 4 के वीज़ा लग गए, एक का रिजेक्ट हुआ है, अभी बाकी के भी आएंगे। तो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ। ये नवंबर और दिसंबर, ये जो महीने हैं, इसमें आप विजिट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे दें। रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, अपॉइंटमेंट भी वीएफएस की बड़ी आसानी से मिल रही है बायोमेट्रिक के लिए, और डिसीजन भी आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा आएगा। चाहे कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं। बाय द वे, अगर आप हमारे ज़रिए विजिट वीज़ा के लिए फ़ाइल रेडी करवा के अप्लाई करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जस्ट आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है। आई एम नॉट एजेंट, आई एम नॉट कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं एजेंट नहीं हूँ। लेकिन जो ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं एक एज ए फ्रीलांसर, जैसे विजिट वीज़ा अप्लाई करना, ई वीज़ा अप्लाई करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना, ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करवाना, ये सारा मतलब जो सर्विसेज है एज ए फ्रीलांसर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है। तो कनाडा के विजिट वीज़ा के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल बना के मैं प्रोसेस करूँ ऑनलाइन इमिग्रेशन के लिए, व्हाट्सएप मैसेज करना है और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। कनाडा का विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। कनाडा का विजिट वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी चेक लिस्ट दी है। एक मैंने ना पूरी चेक लिस्ट दी है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डिटेल से बताए हैं, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह वो देख के वो डॉक्यूमेंट्स बना लें। अगर आप फर्दर डिस्कशन करना चाहते हैं, नंबर मैंने आपको दिया स्क्रीन पे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। 185 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस होती है, इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक। अगर आपके ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो चुके हैं तो 10 साल तक बायोमेट्रिक वैलिड रहते हैं। आपकी सिर्फ 100 कैनेडियन डॉलर फीस लगेगी। ठीक है। अगर बायोमेट्रिक ऑलरेडी आपके हो चुके हैं लेकिन फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 10 साल हो चुके हैं, पहले अप्लाई किया हुआ एक्सपायर हो गए बायोमेट्रिक्स, फिर आपकी $185 ही लगेगी फीस। अप्लाई कैसे करना है, इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो मैंने भी बनाई है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, गूगल पे जाएं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आर्टिकल्स कुछ रीड करें, कैसे अप्लाई करना है, जो फॉर्म्स होते हैं वो कैसे, अपनी फैमिली फॉर्म है या इमिग्रेशन का फॉर्म है, वो आपने कैसे फिलअप करना है, सारी डिटेल वीडियोस में मौजूद होती है। वीडियो बनाने का मकसद एक सिंपल था कि भाई साहब, विजिट वीज़ा की रेशियो फ़िलहाल दोबारा अच्छी हो चुकी है। नवंबर दिसंबर में जो एप्लीकेशन जाएंगी, इंशाल्लाह उनके पॉजिटिव रिस्पांस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि मेरे क्लाइंट्स का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है।
इसके अलावा व्लॉगिंग चैनल जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको लाजमी विजिट करें, उसको भी सपोर्ट करें। कुछ व्लॉग्स आपके लिए मेंटेन किए हैं, अगर तो आप उस पर प्रॉपर प्यार दिखाएंगे तो जहाँ पे भी मैं ट्रैवल करूँगा इन फ्यूचर वो आपके साथ ट्रैवल व्लॉग शेयर किया करूँगा। अगर आप नहीं रिस्पॉन्स देंगे तो भाई वहाँ पे एफर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, मैं अपने एज ए फ्रीलांसर प्रोजेक्ट्स पे ही काम करूँगा, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा व्लॉगिंग को, ठीक है। तो आप वो ज़रूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिलेगा, अगर आप उसको सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मुझे पता चल जाएगा आप ये चाह रहे हैं कि आपके लिए व्लॉग्स बनाए जाएँ। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।